How are you? Hope you all will be fine. So let's continue. We are reading lesson 2. Okay, discrimination and diversity. So let's continue. Dr. Bhim Rao Ambedkar is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalits. Dr. Ambedkar fought for the rights of the Dalit community. He was born into the Mahar caste, which was considered untouchable. The Mahars were poor, owned no land, and children born to them also had to do the work their parents did. They lived in space outside the main village and were not allowed into the village. तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर है ना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और दलितों के लीडर ऑफ द दलित्स के रूप में जाना जाता है. डॉक्टर अंबेडकर ने दलित कम्युनिटी के राइट्स मींस हक, ठीक है, के लिए लड़ाई लड़ी थी. उनका महार जाति में बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था, जो अनटचेबल मानी जाती थी, अछूत. महार लोग पुअर होते थे, उनके पास खुद की जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे. उन्हें विलेज के बाहर रहना पड़ता था और विलेज के अंदर आने की परमिशन उन्हें नहीं थी. अंबेडकर अपनी कास्ट के पहले पर्सन थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए, है ना, बैरिस्टर बनने के लिए. उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया. दलितों से अलग अलग तरह की गवर्नमेंट जॉब करने को कहा ताकि वे कास्ट सिस्टम से बाहर निकल पाए, है ना. दलितों के टेम्पल्स में एंट्री के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया. ठीक है, उन्हें ऐसे रिलीजन की तलाश थी जो सबको समान नजर से देखे. जीवन में आगे चलकर उन्होंने अपना रिलीजियन चेंज करके, है ना, धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपना लिया. उनका मानना था कि दलितों को कास्ट सिस्टम के खिलाफ अवश्य ही लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी रिस्पेक्ट हो, ना कि कुछ ही लोगों की. ओके, नाउ स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, मतलब समानता के लिए. इक्वालिटी का मीन्स होता है समानता, है ना. इक्वालिटी मीन्स समानता और स्ट्राइविंग मीन्स संघर्ष. ठीक है, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए संघर्ष. दो the struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalits, women, tribals and peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temple. Women demanded that they should have as much a right to education as men did. Peasants and tribals fought to release themselves from the grasp of the moneylender and the high interest they were charged. When India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequalities that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the way in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalit. तो ब्रिटिश शासन से फ्रीडम पाने के लिए जो स्ट्रगल किया गया था उसमें इक्वालिटी के व्यवहार के लिए किया गया था, है ना, व्यवहार के लिए किया गया स्ट्रगल भी शामिल था. दलितों, वुमेन्स और जनजातीय लोगों, है ना, पीजेंट्स, ठीक है, और किसानों ने अपनी लाइफ में जिस इनइक्वालिटी का एक्सपीरियंस किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, फाइट किया. जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने एकजुट होकर टेम्पल में एंट्री पाने के लिए स्ट्रगल किया.
वुमेन्स ने मांग की कि जैसे मेंस के पास शिक्षा का अधिकार है ना, वो पढ़ सकते हैं, वैसे उन्हें भी वो राइट मिले। फार्मर्स और दलितों ने अपने आप को मनी लैंडर, जो जमींदार होते हैं, है ना, मनी लैंडर, और उनकी ऊंची इंटरेस्ट का जो रेट होता है, ब्याज की दर, उससे छुटकारा दिलाने के लिए स्ट्रगल किया। 1947 में इंडिया जब फ्री हुआ, है ना, आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे लीडर्स ने समाज में, सोसाइटी में व्याप्त कई तरह की इनइक्वालिटी पर विचार किया। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारी सोसाइटी में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह स्ट्रगल किया है। कई लीडर इन फाइट्स के पार्ट थे, ठीक है, इन लड़ाइयों का हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे इंडिया में सभी लोगों को इक्वल माना जाए। इक्वालिटी को एक अहम मूल्य की तरह माना गया जो हम सभी को एक इंडियन के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज, है ना, मीन्स अवसर, ठीक है, प्राप्त हैं। और अनटचेबिलिटी मीन्स अस्पृश्यता, है ना, छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। जॉब्स जो हैं, है ना, नौकरियां हैं, सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट पर ये विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली थी कि वो गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को या कम्युनिटी को इस इक्वालिटी के राइट्स के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो लेखक थे, द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उनने ये भी कहा कि डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना, उसे मूल्यवान, है ना, मूल्यवान मानना और इक्वालिटी सुनिश्चित करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया, फील किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन, मतलब टू फॉलो देयर रिलीजन, उनको अधिकार है, वो आजाद हैं, है ना, अपना रिलीजन फॉलो करने के लिए, अपनी लैंग्वेज बोलने के लिए, अपने फेस्टिवल्स मनाने के लिए और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने के लिए, है ना, उनको ये आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक लैंग्वेज, रिलीजियन या फेस्टिवल सबके लिए कंपलसरी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि गवर्नमेंट सभी रिलीजियन को बराबर मानेगी। इसीलिए इंडिया एक सेकुलर कंट्री मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी यूनिटी के इम्पोर्टेंट पार्ट के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर ये जो लेसन है इसी बात को उठाता है कि इनइक्वालिटी आज भी मौजूद है। इक्वालिटी वो मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर स्ट्रगल करते रहना होगा, है ना। इंडियंस के लिए इक्वालिटी का मूल्य जो है वो उनके रियल लाइफ का पार्ट बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों ने स्ट्रगल, उनके लिए आंदोलन, ठीक है, और सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। देखिए यहाँ हमारा क्या दिया हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक फोटोकॉपी, यहाँ पर एक पिक्चर लगाई गई है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा गया है जस्टिस, वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये सारा क्या है आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान बताया गया है यहाँ पर। और एक पिक ये दी हुई है, ये देखिए, सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन सब ने मिलकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, संविधान, ओके,
तो यहाँ ये लेसन आपका कंप्लीट होता है. टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन.